कहते हैं हम चाहे जितनी मर्जी मेहनत कर लें, कितनी कोशिश कर लें, हमें सफलता नहीं मिलेंगी, क्योंकि हमारा वास्तु सही नहीं है। और वास्तु को हम सही कैसे करें, यानी कि वास्तु है क्या और हमारी लाइफ पर उसका क्या प्रभाव रहता है, इन्हीं सब विषयों को जानने के लिए आइए आज शुरू करते हैं वैदिक गुरु की यात्रा का। और इसमें आज हमारे साथ जो विशेष मेहमान हैं वो हैं वास्तुशास्त्री मुक्ता भटनागर जी। तो आइए कार्यक्रम के आरंभ में उनका स्वागत करते हैं और वास्तु की इस जानकारी की यात्रा को आरंभ करते हैं। मुक्ता जी, आप इस कार्यक्रम में आए, आपको बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद, आभार। जैसा कि मुक्ता जी मैंने बात की है कि कहते हैं कि आपके घर का वास्तु सही ना हो या ऑफिस का वास्तु सही ना हो, आप कितने ही टैलेंटेड हो, कितने ही योग्य हो, कितने ही मेहनत कर लो, कितनी जी जान लगा लो, वो आपको सही फल नहीं मिलेंगे जो आपको परिणाम मिलने चाहिए। तो एक यही जानना चाह रहे हैं कि आप सबसे पहले एक हमारे कुछ नए दर्शक भी जुड़ जाते हैं और उनको वास्तु के बारे में जानकारी कि ये वास्तु है क्या। थोड़ा बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने कि एक्चुअली हम लोगों को पता ही नहीं है कि वास्तु है क्या। एक्चुअली वास्तु एक विज्ञान है, ये एक तरह का विज्ञान है जो हमारी प्राचीन भारत की पारंपरिक प्रणाली से जुड़ी हुई है, जिसके अंदर हमें जो है अपना घर है, मकान है, शॉप है, जहाँ पर हम लोग रहते हैं या हम काम करते हैं, उसको डिज़ाइन बना करना, उसकी प्रणाली कैसी होनी चाहिए, उसके लिए एक पर्टिकुलर हमें वो दिशा निर्देश देता है वास्तु जो है। इसमें मैम जैसे हम देखते हैं कुछ वास्तुशास्त्री आते हैं, आप हम पढ़ा भी है थोड़ा बहुत। हाँ जी, हाँ जी। इसमें दिशाओं को बहुत कुछ निर्धारित किया गया है, तो इस दिशाओं के विषय में आपका क्या अध्ययन है इस वास्तु को लेकर? बिल्कुल, ये एक्चुअली जो घर का जो वास्तु बनाया जाता है, किसी भी जगह का जो वास्तु बनाया जाता है, वो दिशाओं को ध्यान में रख के ही बनाया जाता है। और अगर हम देखें तो हमारे पास जो है मेन जो है हमारी 4 दिशाएं हैं जी। 4 दिशाएं हैं, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ कि ये मेरी 4 मेन दिशाएं हैं, नॉर्थ जी, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ये बेसिक सबको पता है। और अगर हम देखें तो बचपन से हमें हमारी नानियाँ दादी ये बोल देती थी कि बेटा उगते सूरज के सामने आप चले जाइए तो आपके मुंह के सामने जो है वो पूरब हो गया, पीछे पश्चिम हो गया, उल्टे हाथ पे आपका उत्तर और सीधे हाथ पे आपका दक्षिण हो गया। लेकिन सिर्फ पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण इन 4 दिशाओं से ही काम नहीं चलता है। ये तो सिंपल ही होगा कि आप जैसे वास्तु के अंदर आप जाएंगे तो आप गए जी कौन सी डायरेक्शन का प्लॉट है, इस डायरेक्शन। हाँ, वहाँ तक बात खत्म हो गई। हम अमूमन क्या देखते हैं, प्लॉट लो ना है। हाँ। और अक्सर जैसे भाई ईस्ट का ले लो या बस नॉर्थ ले लो। हाँ। इसके आगे कोई बात नहीं जानते। इसके बाद हम आगे बिल्कुल वहाँ पे फुल स्टॉप हो जाते हैं कि बस यहीं तक है। लेकिन नहीं, इसके आगे भी जो है और दिशाएं भी होती हैं जो हमारे को हमारा घर का वास्तु बनाने में या जगह का वास्तु बनाने में, निर्माण करने में बहुत हेल्प करती है, मदद करती है उसमें वो हमको। तो इनके जो निर्देश है तो हमें किस हद तक मानना चाहिए? एक अहम प्रश्न होता है, जैसे कुछ लोग कहते हैं भैया जिनके नहीं होते उनके भी बने होते हैं, पहले कौन सा वास्तु देखा जाता था, लेकिन आप एक पर्टिकुलर कुछ निर्देश करते हैं दिशाओं को लेकर। बिल्कुल। इनका क्या मतलब रोल है हमारे? ये जो वास्तु है ये हमें क्या है, मकान बनाने समय जो हमें दिशा निर्देश देते हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दिशा निर्देश में क्या होता है कि जो हमारे 5 तत्व हैं, सब जानते हैं, आकाश, अग्नि, वायु, ये जो है हमारे 5 तत्व जो हैं, इनका और हमारी जो ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं हैं, ऊर्जा बोले जैसे हमारे प्लैनेट्स, ग्रह हैं, भगवान हैं, इनके बीच में मतलब 5 तत्व और जो हमारी ब्रह्मांडीय ऊर्जा, इनके बीच में एक ऐसा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। और वो कोऑर्डिनेशन दिशाओं के आधार पर किया जाता है। अगर हमने दिशाओं से हट के कर दिया तो हमारा क्या है, वो वास्तु बिगड़ जाता है या अनबैलेंस हो जाता है, जिससे वहाँ रहने वालों को अगर प्रॉपर दिशा में है तो आपके घर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा आ जाएगी, और अगर बैलेंस बिगड़ गया तो आपकी जो है नकारात्मक ऊर्जा जाएगी और फिर उसकी वजह से घर के अंदर टेंशन आएगा। मुक्ता जी, अक्सर वास्तु को लेकर एक बात आती है कि आपका सही वास्तु तभी है यानी कि आसपास का वहाँ का पॉजिटिव दायरा हो और अच्छी पॉजिटिव हो। तो ये हम कैसे अपनी एक अच्छी ऊर्जा बना सकते हैं, सकारात्मक यानी पॉजिटिव ऊर्जा का कैसे मतलब संग्रह कर सकते हैं? बिल्कुल, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे हमारे घर के अंदर जितनी ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा होगी उस स्थान पर रहने वालों के हेल्थ अच्छी रहेगी, उनके घर के अंदर प्रॉस्पेरिटी आएगी, टेंशन कम रहेगा। टेंशन होगा ही नहीं, जब सकारात्मक ऊर्जा है तो टेंशन होगा ही नहीं, खुशियाँ आएंगी। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि जो घर बनवाएं, घर बनवाते समय उस समय ये देखें कि मेरे घर का चारों तरफ का जो डायरेक्शन है, उन डायरेक्शन में जब मैं उसको कंस्ट्रक्शन करवाने जा रही हूँ तो क्या मैं मेरे जो 5 तत्व हैं उनको एक पर्टिकुलर दिशा के अंदर स्थापित कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ। अगर मैंने नहीं किया है
तो प्लीज़ उसका ज़रूर ध्यान रखें कि हाँ भाई मेरे को पंचतत्व जो है उनका प्रॉपर प्लेसमेंट होना चाहिए। इसमें मुक्ता जी, जैसे हम वास्तु पर जितना मर्जी बात करें, जब तक एक दिशाओं वाली संतुष्टि ना होना तो वो अधूरापन ही लगता, क्योंकि सबसे पहले सब बाकी अंदर तो प्रवेश करने से पहले फिर वो आदमी दिशाओं पे घूम के आ जाता है। हाँ जी, तो दिशाओं के विषय में मैं थोड़ा सा और विस्तार से जाना, क्योंकि आगे एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे करूंगा मैं। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल उससे पहले वो दिशाओं की जिज्ञासा को और शांत करना चाहूँगा। बिल्कुल। मैं आपको जो है मैं कुछ रोल ड्रॉ करके जरूर लेकर आई है। हूँ। मैं हाँ। दिशाओं के लिए मेरी ये हाँ। बेसिक क्या है, ये मेरा बेसिक है ये जी कि अगर दिशाएं नहीं पता तो आपका सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। हाँ। ये देखिए, मैं जैसे कि हमने ये देख ली थी पूरी चारों दिशाएं जो जी, हैं। जी। अब इन दिशाओं को, ये क्या है, मेन हो गया मेरा। अब अगर मेरे को घर का, मेरा सपोज मान के चलिए कि मेरा प्लॉट छोटा है, जी। फ्लैट की भी मैं बात नहीं कर रही हूँ, फ्लैट की हम बाद हाँ, में वो बात करेंगे, क्वेश्चन मैं आपसे वो बाद करूंगा, में बात करूंगी फ्लैट और प्लॉट वाला भी, हाँ। कि तो निजी घर। अब अगर मेरा प्लॉट छोटा है जी तो क्या है, हम इन दिशाओं को, इन 4 दिशाओं को जो है वापस हम डिवाइड करते हैं 4 मेन डायरेक्शंस में और 4 सब डायरेक्शंस के अंदर। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने इसके अंदर प्रॉपरली लिखा हुआ है इसके अंदर कि चारों दिशाओं के बीच में जो है एक एक दिशा और होती है, जिन्हें हम सब डायरेक्शन कहते हैं। तो टोटल हमारी कितनी हो गई, 8 डायरेक्शंस। अगर मेरा प्लॉट छोटा है तो हम जो है इन 8 डायरेक्शंस के बेस पे जो है हम अपने घर का वास्तु कर सकते हैं, वो सेटिस्फैक्ट्री रहता है। मैं मुक्ता ये चाहूँगा, आप इसको एक बार थोड़े हमारे दर्शक होते हैं क्लियर नहीं सब डायरेक्शन को, यानी कि एक बार क्लियर करें। जैसे नॉर्थ ईस्ट है, हाँ एक बार उसको थोड़ा डिस्कशन बिल्कुल, ये है हमारा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, जी जी जो नॉर्थ और ईस्ट के बिल्कुल बीच में आ गया, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। जी। और ये सबसे महत्वपूर्ण डायरेक्शन होती है फॉर पूजा घर, हाँ। ठीक है। क्योंकि आप जितने अच्छे ढंग से बता रहे हाँ। हैं, मैं चाहता हूँ कि एक जो बिल्कुल नहीं भी जानता ना, आज वो भी वास्तु जान जाएगा आपके माध्यम ये से। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, हाँ। जिसे कहते हैं कि ये मंदिर वाला स्थान होता है। यहाँ पे अगर हमने वास्तु पुरुष के बारे में सुना हो तो उनका हेड यहीं पे ही होता है। जी ये मेरी बॉडी समझ लीजिए पूरी, जी मेरा हेड यहीं पे ही होगा, जो कि मेरा बिल्कुल लाइट रहना चाहिए। नेक्स्ट आता है साउथ ईस्ट, जी ये अग्निकोण है, और अग्निकोण के अंदर क्या होना चाहिए, हमारा वो रसोई घर होता है यहाँ जी पे। जी ये हमारा साउथ ईस्ट हो गया। अब इसके बाद आता है हमारा साउथ वेस्ट, बिल्कुल फर्म धरती वाला स्थान जो होता है, ये जो यहाँ पे जो है धरती, मतलब ये होना चाहिए हैवीएस्ट पोर्शन हमारे घर का जो है, हैवीएस्ट पोर्शन मतलब आपका, या कह लीजिए मास्टर बेडरूम जो होता है वो यहीं पे ही बनाया जाता है। एंड देन ये नॉर्थ और वेस्ट, इनके बीच में एक दिशा आती है नॉर्थ वेस्ट, जो कि रिलेशनशिप को आपको मेंटेन करके रखती है। यहाँ पे बेडरूम किसका होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये सब जो है इसके अकॉर्डिंग अगर हम प्लेस करके रखते हैं तो हमारे घर का वास्तु जो है बहुत अच्छा रहता है, पॉजिटिव एनर्जी देता है हमको। ले उसकी टिप से फिर आपके प्लॉट के, अच्छा ये जो आप बता रहे हैं जो डायरेक्शन है, हाँ जी, ये तो हर एक के अपने प्लॉट के अनुसार ये अलग ली जाएगी। वो इस पे मैं आती है अभी, हाँ, वो मैं जी। उस पे आती हूँ आपको। इसके बाद अब मान के चलते हैं कि मेरा जो है प्लॉट बहुत बड़ा है, जी जी मेरे को किसी एकड़ के अंदर, जैसे रिजॉर्ट वगैरह बनाते हैं लोग बाग, हाँ, जी। तो मेरे को उस रिजॉर्ट के हिसाब से जो है मेरा प्लॉट मैं बढ़ा लूँगी। जी। अब उस प्लॉट के ऊपर जो है हम 8 डायरेक्शंस के हिसाब से काम नहीं कर सकते। अच्छा उसके लिए मेरे को जो है फर्दर जो और डायरेक्शन से, मेरे को अभी 8 थी, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, अपने उस बड़े प्लॉट को जो है 16 डायरेक्शंस में इसको डिवाइड करना पड़ेगा। यानी कि हम पर्टिकुलर को एक मकान लेते हैं तो वो तो दीवारें सटी होती हैं, तो उसमें ये आपकी दिशाएं 8 काम करती हैं। हाँ, और छोटे प्लॉट के ऊपर। और हमने मान लो कोई बड़ा लिया है, जैसे आपने बताया फार्म हाउस, क्योंकि वो तो कहीं हम सेंटर में बनाते हैं अक्सर, जो फार्म हाउस उस पे भी मैं आती हूँ, आपका सेंटर का भी हाँ, बताती हूँ मैं आपको। तो उसके लिए तब फिर उसके अलग काम लिए करेगा ये। हाँ, तब ये जब मेरा ये बड़ा प्लॉट है तो हम क्या करते हैं, ये जो 8 डायरेक्शंस थी, उन 8 डायरेक्शंस को भी हम फर्दर डिवाइड कर देते हैं। और फिर जो है देखिए, जैसे ये है, यहाँ तक हमने देख लिया था नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट, ये देख लिया था। अब हम क्या करते हैं, ईस्ट से लेके नॉर्थ तक भी डिवाइड कर देते हैं, और नॉर्थ से ईस्ट से लेकर भी ईस्ट तक डिवाइड कर। इसको मैं बस छोटा सा बता देती हूँ। इसका कारण क्या है कि मेरा जो नॉर्थ है, ये ज़रूरी नहीं है कि यहीं से शुरू हो और यहीं से ही ख़त्म हो गया। ये नॉर्थ यहीं से शुरू हो गया, यहीं पर नहीं ख़त्म हो गया। मेरा ये नॉर्थ जो है यहाँ से शुरू होके यहाँ पे इसका सेंटर पॉइंट आया और यहाँ पर आके ख़त्म हो गया। जहाँ मेरा ये ख़त्म हुआ वहीं से जो है मेरा नॉर्थ ईस्ट स्टार्ट हो गया। ये मेरे बड़े प्लॉट के अंदर मुझे कहाँ बाथरूम, कहाँ स्टोर, कहाँ मेरा जो है किचन, जो भी है मेरे को स्थापित करना, वो ये पूरा का पूरा जो है 16 डायरेक्शंस जो है वो गाइड करती हैं इसके अंदर। ये तो आपने बहुत विचित्र मतलब एक जानकारी दे दी। बिल्कुल, यानी कि एक सामान्य परिवार वाले के लिए भी और कॉर्पोरेट लेवल के भी। हाँ बिल्कुल, अलग से ये बड़े प्लॉट्स के लिए भी, और जो बड़े बड़े जो है मल्टीप्लेक्सेस बनाते हैं, या कह लीजिए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, बड़े बड़े मॉल्स बनते हैं, उनके लिए जो है ये 16 डायरेक्शन जो है बेस्ट है।
ये बेस्ट है इनके लिए। अब है हमारा डायरेक्शन निकालना। और आपने इसमें कि ये भी बताया कि सबके लिए सेम नहीं होता कोई भी वास्तु का पैमाना, सब अलग होगा प्लॉट के अनुसार। देखिए, अगर आप में क्षमता है जी, अगर आप करवा सकते हैं, आप में इतना है कि भाई मैं छोटे से में ही गुजारा कर लूँगा, जी, छोटे से एरिया में गुजारा कर लूँगा, मैं छोटा सा बाथरूम बना कर लूँगा, तब आप 16 ले लीजिए। अगर आपको चाहिए बड़ा, तब फिर आप जो है बड़ा दायरा लेकर लीजिए अपना। और ये अंतर है मतलब दोनों ये में? अंतर आएगा इसके अंदर, क्योंकि जैसे जैसे डायरेक्शन डिवाइड कम होती जाएंगी तो उस जगह का एरिया भी तो कम होता जाएगा ना, ये डिग्रीज के हिसाब से कम होता जाएगा, फिर वो ये होता है इसके अंदर। इस विषय में थोड़ा फिर से लौट कर आएंगे। तो एक जगह सर, क्योंकि हमारे पास अभी थोड़ा सीमित हुआ, इसमें एक और आती है, एक फ्लैट का मैप होता है और एक प्लॉट का। हाँ, तो क्योंकि फ्लैट का तो हमारे अपने हाथ में नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता। तो इस विषय में थोड़ा आपका दोनों के पहले तो ये अंतर क्या होता है, इसमें थोड़ा विस्तार से आपसे जानना हाँ चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि फ्लैट में क्या बना बनाया, एक तो मैंने लिया बना बनाया मकान, हाँ। मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं है। अगर मेरे को नॉर्थ ईस्ट के अंदर मेरा पूजा घर होना चाहिए और अगर मुझे वहाँ पे जो है मेरे को किचन मिल गई है, मैं क्या ही कर लूँगी। ये तो आज के समय मैं कहता हूँ 99 लोगों की समस्या है। उनके अनुसार सब विपरीत मिलता है, क्योंकि उसमें जो फ्लैट बनते हैं वो अपना एक सहूलियत देखते हैं। हाँ। कि भाई इस फ्लैट का भी एक साथ किचन हो जाए, वो दोनों ऐसे दीवारें मिलाते हैं, और ये बाथरूम है तो दोनों फ्लैट के बगल इधर वाला भी बगल वाला भी, ताकि उनको मेंटेनेंस में बनाने में अब सुविधा मेरे हो। यहाँ उसकी मेरा तो यहाँ पर सपोज मैंने जो फ्लैट लिया, उसके अंदर मेरी किचन जो है सपोज सही डायरेक्शन के अंदर है, लेकिन हो सकता है अगले वाले प्लॉट का जो है बाथरूम से कनेक्ट हो रहा हो। उसमें क्या होता है मैडम, जैसे हम देखते हैं ताजी, एक के तो ईस्ट साइड बाथरूम मिलेगा, एक का वो साउथ साइड मिलेगा, क्योंकि वो बीच में रास्ता अपना निकालते हैं पाइप का, क्योंकि वो अपनी सुविधा देखते हैं कि हमारे को मेंटेनेंस में कहाँ सुविधा है। यानी कि एक का तो साउथ में हो गया बाथरूम, एक का ईस्ट में आ गया। अब क्या करेंगे? हाँ, मेरे लिए तो वो दोष आ गया। इसी तरह उनका किचन भी होता है। हाँ, एक का किचन मतलब साउथ में चला गया, एक का किचन ईस्ट में आ गया। और दूसरा ये होता है कि जब अगर हम फ्लैट हैं तो वो फ्लैट वाले जो होते हैं, जब आपने उन्होंने बनाया, देखिए बहुत अंतर होता है कि एक बना बनाया मकान लेना, उसका सेंटर पॉइंट, और एक प्लॉट का जो है दो तरीके से सेंटर पॉइंट निकाला जाएगा। अच्छा, हाँ, प्लॉट का सेंटर पॉइंट जो मैं प्लॉट लेके बनवाऊँ तो उसका सेंटर पॉइंट अलग निकाला जाएगा, और फ्लैट वाला जो है वो ध्यान नहीं रखेगा। नहीं, वो तो अपनी वो मेंटेनेंस देखते हैं कि सुविधा उनको के कहाँ हिसाब से उसने बना सुविधा दिया। कम बजट में एक अच्छा निकल के उनका, क्योंकि स्पेस का भी अंतर होता है। हाँ। अगर वो अलग अलग निकालेंगे उनका स्पेस जाएगा। बिल्कुल। अब मैं आपको ये मेरी फ्लैट के साथ में लिमिटेशंस आ गई कि मैं उसमें कुछ कर ही नहीं सकती चेंज, एक्सेप्ट फॉलोइंग द रेमेडीज़। मेरे को सिर्फ रेमेडीज़ फॉलो करनी है, फिर मैं अपने प्लॉट के अंदर, मेरे को उस फ्लैट के अंदर रहना पड़ेगा, क्योंकि मैं इतना पैसा लगा चुकी हूँ। मैं एकदम से, हो सकता कोई नहीं बेच पाता उस टाइम पे, जब उसको ज़रूरत हो वो नहीं बेच पाए। लेकिन अब आते हैं हम प्लॉट के ऊपर। मान लीजिए कि मैंने प्लॉट लिया जी। अब प्लॉट का मुझे पता है कि मेरे को ये दिशा लेनी है। अब ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि मेरे को नॉर्थ या ईस्ट फेसिंग का प्लॉट चाहिए, तो क्या मुझे वो मिल जाएगा? सपोज नहीं मिलेगा, तब क्या करेंगे? वो बात की बात है। पहले हम आते हैं सेंटर पॉइंट पे, क्योंकि हमें मेन डोर निकालना है जी, क्योंकि ये भी एक क्वेश्चन पे भी आऊँगा मेन डोर, ये अच्छा आप ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जैसे ये मैंने ये सपोज मान के चलिए कि ये मेरा प्लॉट ही मान लीजिए आप इसको। जी जी, ठीक है, इस प्लॉट को मानते, तो मैंने क्या करा, मैंने अपने प्लॉट के खड़े होने के बाद मैंने दिशा देखी, और दिशा देखने के बाद मैंने अपने सबसे पहले, मेरा पहला काम क्या होता है, अपने खाली प्लॉट का सेंटर पॉइंट निकालना। सबसे पहले मेरे को उसका सेंटर पॉइंट ही निकालना है, क्योंकि इस सेंटर पॉइंट के बेस पे ही जो मैं अपने घर का मेन डोर डिसाइड कर सकती हूँ। यानी कि पहले सेंटर पॉइंट डिसाइड करें, फिर मेन डोर फिर निकलेगा। ये आप अद्भुत जानकारी दे हाँ, रहे हैं। ये फिर इसका मेन डोर निकलेगा। हाँ। अब उसके बाद पूरे घर का जो सेंटर पॉइंट होता है वो अलग होता है, क्योंकि जब हम जाते हैं अपना मकान का नक्शा बनवाते हैं, तो वो तो ये तो नहीं होता ना कि मेन डोर जो है वहाँ पे उसके ऊपर दीवार खड़ी कर दी, पीछे भी दीवार खड़ी कर दी, चारों तरफ दीवार खड़ी कर दी, कुछ हम आगे भी खुला छोड़ते हैं, पीछे भी खुला छोड़ते हैं। उसमें ये होता है ना, तो वो जो पीछे वाला और आगे वाला जो खुला है वो तो मैं यूज़ ही नहीं कर रही, तो मैं उसको कैसे अपना कंसीडर करके सेंटर पॉइंट निकालूंगी? वो तो मैं निकाल नहीं सकती सेंटर पॉइंट। तो जो मेन सेंटर पॉइंट निकाला वो मैंने मेन डोर के लिए निकाला, लेकिन पूरे घर का सेंटर पॉइंट जब मैं जितने पोर्शन के अंदर मेरे को उसको बनाना, फिर उसके बाद मैं वहाँ से सेंटर पॉइंट निकालती हूँ। ये डिफरेंस आ जाता है इसमें। अब जैसे कि आपने बात की कि सेंटर में जाएंगे तो मुख्य द्वार यहीं से एक पर्सन निकलता है। बिल्कुल यहीं से निकलेगा। हमारा सबसे पहली जो ऐसी होती, पहले तो भी प्लॉट की साइड क्या है,
किस फेस का है। हाँ। फिर उसके बाद हमारा जो जहन में जाता है बस एक ही चाह मुख्य द्वार हमारा कहाँ होना चाहिए, इसको लेकर मतलब आपका क्या कहना है? देखिए मुख्य द्वार वैसे तो देखिए हम कोशिश ये करनी चाहिए कि मेरी प्लॉट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग जो है मुख्य द्वार होना चाहिए जी। हम जैसा मानते हैं कि नॉर्थ में या ईस्ट में होना चाहिए। अब ये कैसे पॉसिबल है सर कि हर एक का प्लॉट नॉर्थ फेसिंग या ईस्ट फेसिंग ही होगा? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। हो सकता है साउथ का फेसिंग का भी हो, जो कि होना ही नहीं चाहिए, और क्या हो सकता है कि वेस्ट फेसिंग का भी हो। चलो वेस्ट फेसिंग है तो कोई बात नहीं, वो तो आपका एक साउथ को लेकर मैं आपसे बात करूँ क्योंकि बहुत विस्तार से उसकी जानकारी हाँ। है, लेकिन अभी मुख्य द्वार के बारे में आपसे तो अब है मेरा फेसिंग ही नहीं है, मान के चलते हैं हम साउथ फेसिंग और नॉर्थ फेसिंग ही है। नॉर्थ और ईस्ट फेसिंग में तो हमको क्लियर है कि नॉर्थ और ईस्ट फेसिंग है तो हम जो है मुख्य सोम भल्लाट जो है हमारी जो मेन जो पॉइंट्स हैं जहाँ पे हमारा गेट होना चाहिए नॉर्थ के अंदर हमें मिल जाएगा। लेकिन आप मानिए कि अगर ये मेरा मकान साउथ फेसिंग है तब मैं क्या करूँ? मेरे पास तो चॉइस ही नहीं है, उसके अंदर एक छोटी सी बहुत लिमिटेड चॉइस है, व्रतशत नाम की एक जगह है, डिग्री है, सिर्फ इतनी सी डिग्री है। क्या मैं इस डिग्री के अंदर जो है इतनी सी डिग्री है, यहाँ से जो है ना इतनी सी डिग्री है मेरे पास, छोटी सी डिग्री है बिल्कुल साउथ के लिए। साउथ के लिए अब मैं इतनी छोटी सी डिग्री के अंदर क्या मैं गेट बना पाऊंगी? नहीं, मेन गेट तो नहीं बना पाऊंगी। तो उस केस में क्या करेंगे, हम साउथ से हम वेस्ट की तरफ नहीं जाएंगे, यानी कि हमें साउथ से वेस्ट की तरफ नहीं जाना है, की तरफ गेट नहीं बनाना है, हम साउथ से ईस्ट की तरफ गेट बनाएंगे। और वो उसमें भी जो है बहुत छोटी सी जगह आएगी जिसके अंदर अब बना लिया, चलिए हमने गेट इतनी छोटी सी डिग्री करते हुए उसको क्रॉस करते करते हम ईस्ट तक पहुंच चुके गेट बनाने के लिए। अब क्या करें? तो सर क्या करना चाहिए, मेन डोर की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ द गेट, जब हम गेट को वेल्डिंग बनवा रहे हैं तो उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए, उस गेट के ऊपर अगर हो सके तो शुभ लाभ, ओम, सतिया, वो वहाँ पे उस गेट के ऊपर वेल्ड करवा देना चाहिए। मतलब ये जरूरी है, मतलब इसकी रेमेडी, गेट की मेन गेट की रेमेडी है, क्योंकि ये मेन गेट मेरे घर के लिए जो है प्रॉस्पेरिटी लेने वाला द्वार है। तो अगर मेरी यहाँ प्रॉब्लम आती है, साउथ और वेस्ट में प्रॉब्लम आती है, तो मुझे क्या करना चाहिए कि सबसे पहले मेरे गेट के, वैसे तो अगर आपका नॉर्थ है, ईस्ट है, कोई सा भी फेसिंग गेट हो, आप सबसे पहले गेट के ऊपर जो है ये शुभ लाभ, स्वास्तिक चिन्ह, ओम ये लगवा लीजिए। और कुछ नहीं हो पाता, नहीं आपको लगता है कि नहीं मेरा गेट खराब हो जाए, कभी लोग बार लुक में भी रह जाते हैं, लुक में भी रह जाते हैं, तो आप क्या करिए, जो पिलर्स होते हैं मेन पिलर्स, उन पिलर्स के ऊपर आजकल टाइल्स भी आ रही हैं, वो वाली टाइल्स लगवा दीजिए आप। और नहीं कहते कि टाइल्स भी नहीं अच्छी लगती, ये बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है, तो कोई बात नहीं, कुमकुम से जो है आप सतिया बनवा दीजिए, ओम लिख दीजिए, वो बेस्ट है। वो फिर अगर आपने ये रेमेडी कर ली ना, फिर आपके द्वार दोष जो होता है ना वो खत्म हो जाता है। बहुत मतलब एक छोटी सी रेमेडीज और हमारी बहुत बड़ी समस्याओं का समाधान निकाल देती है ये। अच्छा, समस्या मैं थोड़ा सा इस विपरीत ले जा रहा हूँ इसमें, फिर एक अहम क्वेश्चन करूँगा। कहीं ना कहीं हमें दिशा है, ये हमारे कर्मों के अनुसार भी तो नहीं मिलता है प्लॉट, एक थोड़ा हट के? बिल्कुल सही बात है। हाँ, आपको भगवान क्या करता है, जब हमें कर्मों के अनुसार, देखिए जब मैं प्लॉट लेना चाहती हूँ तो मेरी बुद्धि भी वैसी हो जाती है। अच्छा, क्योंकि भगवान को जो है वहाँ पे आपको भेजना है, उस स्थान पर भेजना, उस स्थान पर भेजना है, क्योंकि मेरे कर्म में जो लिखा हुआ है मुझे वही जगह मिलेगी। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप जहाँ से आपने पढ़ाई की वहाँ कुंडली भी ज्योतिष भी कराई जाती है, हाँ, वैदिक ज्योतिष वो सभी कराई जाती है, तो इसलिए आपके ये बिल्कुल नॉलेज है। बिल्कुल, ये मैं थोड़ा बहुत इसको थोड़ा सा क्रीमी वे में बताऊंगी कि आपको जब आप प्लॉट लेने जा रहे हैं ना, मैं आपको बहुत सिंपल से एग्जांपल देती हूँ। मैंने अभी रिसेंट में एक प्लॉट खरीदा था अपने लिए, मतलब मेरे को जहाँ पे मकान बनाना था, तो मेरे पास चॉइस आई सर, ठीक है, कि एक ईस्ट फेसिंग था और एक वेस्ट फेसिंग था। तो जब मेरे पास ईस्ट फेसिंग, मेरे लिए बहुत बेस्ट चॉइस थी ईस्ट, मैंने ईस्ट को छोड़ दिया। अच्छा, मैंने छोड़ा क्यों? क्योंकि मेरा मकान की जो पोजीशन थी वो ऐसी थी कि मेरे पीछे भी मकान बन जाता और मेरे साइड में भी मकान बन जाता, राइट साइड में भी। तो जब सन घूमता, सूरज घूमता, मुझे कहीं से भी धूप नहीं मिल रही थी उस अपने यानी कि ईस्ट होने के बाद भी आपको फायदा नहीं मिलना चाहिए जो ईस्ट होने का फायदा होता है। जो मेरे को मिलेगा, जरूर मिलेगा फायदा, लेकिन मेरा पर्पस ये था मेरे को फायदा भी मिले तो मेरे को सनरेज भी मिले। मेरे को सनरेज नहीं मिल रही थी, मैंने उस प्लॉट को छोड़ दिया। अगर यही प्लॉट इस कॉर्नर के बजाय उस कॉर्नर पे होता तो मैं फटाफट ले लेती। फिर मैंने वेस्ट को प्रेफर किया। क्यों? क्योंकि मेरे को उसके अंदर, मैं आज भी वेस्ट वाले फेसिंग वाले मकान में रहती हूँ, लेकिन मैंने जो लिया ना, अब जो लिया मैंने वही सेम डायरेक्शन वाला प्लॉट लिया मैंने। क्यों? क्योंकि मेरे को सूरज से बहुत प्यार है और मेरे को सनरेज मेरे घर के अंदर चाहिए ही चाहिए।
मुक्ता जी, जब आपकी एक व्यक्तिगत बात चली तो एक और है कि हाँ आप जी। वैसे तो टीचर हैं, बिल्कुल। तो लेकिन ये वास्तु ज्ञान यानी कि वास्तु शास्त्री बनने का विचार कैसे आया आपके मन में? सर मुझे पता है क्या है, मैंने बचपन से ही सुना वो था। कहते हैं ना, हमारे यहाँ तो एक बात निकालने का सूत्र है। हाँ जी, हाँ जी। तो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। अपने निजी प्लाट की बात की तो मेरे जहन में ये भी आ गया क्योंकि आपसे इसे चर्चा चल रही थी। हाँ, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। हाँ। एक्चुअली हम बचपन से सोचते थे कि हमारे दादाजी वगैरह ये कहते थे कि बेटा इस फेस में मुंह रख के जो है खाना खाओ, जी। यहाँ पे रख के आप सिर रख के सो। ये तब सुना तो था, लेकिन नॉलेज हमें कुछ भी नहीं थी, ना ही हमें उन्होंने भी नॉलेज थी। देखिए मैं सही बताऊँ, उन्होंने ज़्यादा नहीं बताया मेरे को, चलो कोई बात नहीं। उसके बाद हम मैरिज हो गई, मैंने जो है फिर जॉब किया, 23 साल मैंने जॉब किया जी। और मैंने 2018 के अंदर अपना जॉब छोड़ दिया था। तब से लेके मैं अभी तक, इस साल जनवरी तक मैं फ्री थी। तब हस्बैंड बोले, मेरे हस्बैंड जो हैं इनसे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस से 2012 से जुड़े हुए हैं। अच्छा। और उन्होंने गुरुदेव कश्यप जी के अंडर में न्यूमरोलॉजी का कोर्स किया था। तब तो उनका इंस्टीट्यूट बहुत छोटा सा हुआ करता था और वो वहाँ पे जो है उनके पास पर्सनल क्लासेस लेने जाया करते थे। वहीं पे मतलब अब तो ऑफलाइन चलती हैं, जी। सॉरी ऑनलाइन चलती हैं, अब तो तब तो वो ऑफलाइन में उनके यहाँ पर्टिकुलर क्लास। और सोचिए उस समय मेरे घर के अंदर बहुत प्रॉब्लम्स थी, मेरी मदर इन लॉ बहुत तबीयत खराब थी। इवन देन मेरे हस्बैंड जो उनके अंडर में जो है उनकी क्लासेस अटेंड करने के लिए जाया करते थे और वो बताते थे कि देखो ये है ये है। जब मैं इतने साल खाली रह ली, 8 साल में खाली रही मैं, तब हस्बैंड बोले एक बार करके देख लो इसको, तुम इतना पूछती रहती हो, करके देखो। तब फिर उनके कहने पे मैंने जो है यहाँ पे मैंने इनको ज्वाइन किया। एंड आप विश्वास नहीं करेंगे, इन्होंने जो मेरे को नॉलेज दी, इस इंस्टीट्यूट ने, ऑकल्ट साइंस ने मेरे को जो इंस्टीट्यूट ने नॉलेज जो दी ना, सोचने का नजरिया ही बदल गया। अब मैं नेगेटिव से हम पॉजिटिव एनर्जी की तरफ आपने चले गए। जितनी पॉजिटिव उससे बताया तो हमारा एक दायित्व बन जाता है पूछना कि आपने बाकी भी, क्योंकि जब आप वास्तु कर रहे हैं तो और भी बहुत सारा अध्ययन कर रहे हैं किताबों से या वास्तु एक्सपर्ट को भी सुने हैं, कश्यप जी की आपको क्या एक विचित्र विशेषता लगती है समझाने का? उनका धैर्य और इस इंस्टीट्यूट का। हाँ, उनका धैर्य, गुरुदेव जी का धैर्य। आप कुछ भी क्वेश्चन पूछ लीजिए, वो इतने प्यार से बताते हैं कि पूछे मत। तो और इतनी नॉलेज के साथ में बताते हैं ना, एक पॉइंट पूछेंगे उसके 10 पॉइंट बताते हैं वो। ये सबसे बड़ी बात है उनकी। तो इंस्टीट्यूट तो काफ़ी भी हैं, आपके पास भी बाकी लोग आ रहे मिले, यहाँ की ऐसी क्या विशेषता रही ऑकल्ट साइंस की? सर इनका एक अपना जो इनकी फैकल्टीज़ हैं जी, वो बहुत ज्ञान देती है। कोई भी क्वेश्चन पूछें आप, कभी भी जो है ऐसा नहीं शो करते कि मैंने क्वेश्चन पूछा, मेरे ही क्वेश्चन किसी और ने पूछ लिया और किसी और ने पूछ लिया। बहुत अच्छे से आराम से ज्ञान देते हैं वो। अब मुक्ता जी मूलतः अपने एक विषय पे आते हैं, यानी कि हर एक व्यक्ति का एक सपना होता है कि उसका अपना घर हो, और जैसे कि आपने बताया कि प्लॉट का चयन, फिर उसकी दिशाओं का चयन, यानी कि अपना मकान बनाते वक्त विशेष ध्यान क्या होना चाहिए? सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो होता है सर, वो होता है हमारा ब्रह्म स्थान। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये ब्रह्म स्थान वो जगह है सर कि जहाँ पे किसी भी तरह का अवरोध नहीं होना चाहिए। अब मैं आती हूँ आपकी उसी वाले पॉइंट पे जो हमने फ्लैट की बात करी थी और प्लॉट की बात करी थी। जब हम फ्लैट में जाते, मैं अभी रिसेंट में मैंने एक विजिट किया था, तो हम उनकी फैक्ट्री में गए थे। तो उन्होंने, वो तो क्या है भाई फैक्ट्री, अब पता नहीं, मुझे ही नहीं पता कि उनकी रेंटेड थी कि या खुद की थी। तो जब उन्होंने बनवाई होगी उस टाइम पे उन्होंने बिल्कुल भी ब्रह्म स्थान नहीं निकलवाया होगा। जो मेरा सेंटर पॉइंट, ये मेरा घर का, अगर सपोज मान के चलिए ये मेरा सेंटर पॉइंट है तो ये मेरा ब्रह्म स्थान है। तो ब्रह्म स्थान को देखते, जब हम ब्रह्म स्थान निकाल लिया, हमने सेंटर पॉइंट निकाल लिया, तो हमारी ड्यूटी ये बनती है कि जो मेरा बिल्डर है, उस बिल्डर, उसके चारों तरफ जो ब्रह्म स्थान बनाना, उसके चारों तरफ जो है एक सर्कल, एक पॉइंट बना दीजिए जी। ये ऐसा एक स्क्वायर बना दीजिए। और इस स्क्वायर को ध्यान में रखते हुए, जो मैं आपको ग्रीन कलर का दिखा रही हूँ, ये इस स्क्वायर को ध्यान रखते हुए, ये कितने उसका बनाया आकार? ये मान के चलते हैं वैसे 3 फीट बाई 3 फीट का होता है। इतना एरिया हमको खाली छोड़ देना चाहिए। अच्छा। तो जनरली क्या होता है, जब आपने, अगर हमने बनाया, सेंटर पॉइंट निकाला और बिल्डर आया, और बिल्डर को मैंने स्टार्टिंग में गाइड कर दिया कि भैया इस इतने एरिया को छोड़ के आप ना तो यहाँ पे खिड़की निकालेंगे, ना दीवार निकालेंगे, ना छत निकालेंगे, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसके ऊपर जो वो बीम आता है, वो बीम तो बिल्कुल भी नहीं निकालेंगे। मतलब ये ब्रह्म स्थान होता है, यानी कि खाली उस स्थान को नहीं, जो हमारी साइडों की दीवारें हैं उनमें भी कोई खिड़की विंडो नहीं होनी चाहिए। नहीं, आप समझे नहीं। मेरा सेंटर बन गया, ये मेरा प्लॉट है। जी, आप लीजिए, वहीं रखिए आप। हाँ, मैं ऐसे रफली ड्रॉ करके आपको बताती हूँ। जी।
ये मेरा प्लॉट है जी। ये ग्रीन कलर में बना रखा है, इसके अंदर मैंने ये सेंटर पॉइंट निकाला, तो ये जो बाहर की तरफ जो है यहाँ पे तो मैं अलाउड हूँ बनाने के लिए। ये मेरे घर का बिल्कुल जैसे ये कमरा बीच का आ गया, बिल्कुल बिल्कुल ये मेरा वो सेंटर आ गया। ये यानी कि सिर्फ ये ब्रह्म स्थान से रिलेटेड विषय है ये, हाँ, क्योंकि ये जनरली नहीं ध्यान रखते हैं, ये हम लोग जनरली भूल जाते हैं, और यहीं पे हम क्या करते हैं, बीम आ जाता है हमारे ऊपर, बीम आ गया, इसी जगह पे कहीं पे जो है बाथरूम बना दिया, वॉश बेसिन बना दिया, तो हमें क्या करना चाहिए, बनाइए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस स्थान को जो है साफ सुथरा खाली रखिए। नहीं, अब आजकल तो एक चीज हो गई ना, पहले तो ये परंपरा थी घर का आंगन बोलते थे, वो ब्रह्म स्थान नहीं जानते थे। हाँ, हाँ, हाँ। कि कहते हैं घर में एक आंगन रखना है। अब जिस हिसाब से हमारा वातावरण चल पड़ा है या जरूरतें हुई हैं, उसको अब पूरा मकान ही पूरा मतलब लेंटर डलवाते हैं एंड तक। लेंटर डलवाइए, कोई बात नहीं है, खुला तो लेंटर रखते कोई बात नहीं है, वो तो डलेगा ही डलेगा। वही के जिज्ञासा थी, एक्शन से कह लो कि यानी कि अब भले ही मतलब आंगन ना हो, खुला ना हो, लेंटर पूरा हो, लेकिन वो स्पेस खाली चाहिए। एक खंबा से नहीं डाल देते बीच में, छत को सपोर्ट करने के लिए बीम सा नहीं डाल देते। जी जी। वो बीम जो है इसके ऊपर नहीं डालना है, ब्रह्म स्थान पे नहीं आना चाहिए, ऊपर नहीं आना चाहिए उसके ऊपर। तो इसी से रिलेटेड एक और, जैसे ये तो टोटल मकान का भी हो गया, अगर हमारा कोई रूम है और रूम में भी ये बीम डाल देते हैं, ये नीम उस पर भी लागू होता है क्या? सर ये बिल्कुल सही आप बात कह रहे हैं कि ये उस टाइम पे भी जब हम यानी कि हमारा पर्टिकुलर कमरा है, उसमें भी उस कमरे में भी जहाँ पे मेरा बेडरूम होगा ना, जहाँ पे मेरा बेडरूम होगा, और बेडरूम के अंदर भी जहाँ मेरा बेड होगा, अच्छा, वहाँ पे सोते समय मेरे को ये ध्यान रखना है कि इसके ऊपर बीम नहीं आना चाहिए। सोते समय मेरा जहाँ पे मैं सिर करके सोऊंगी उसके ऊपर बीम नहीं होना चाहिए। चलो अब थोड़ा हम नीचे सामान्य स्थिति वालों के लिए बात कर लेते हैं। अब बीम प्रभाव डालता है, वो कई लोहे के हम उसको गाटर बोल देते हैं, एंगल बोल देते हैं। तो एंगल तो स्वाभाविक रूप से आएंगे ही आएंगे। नहीं, हम अवॉइड कर सकते हैं ना, हम बनाते समय तो हम अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि उसका जो दायरा लेते हैं हम मजबूत रखने के लिए 2.5-3 फुट का दायरे पे वो एंगल डालते हैं लोहे के, कि बीच में एक बीम डाल दिया। चलो आपने कहा बीम तो मत डालो, वो सीधा ही आप 10x10 का बना रहे हो, 10, 14, 15 का बना रहे हो, कि आप लोहे के एंगल, हालांकि आजकल तो कम हो गए, लेकिन फिर भी कुछ सामान्य में, क्योंकि कभी कभी हो जाता है। आप जितने अच्छे ढंग से हमें समझा रहे, आप समझाया कि आपका टीचिंग जो लाइन थी टीचर की, वो स्टूडेंट कितने भाग्यशाली रहे होंगे कि आपने इतने, तो लग ही नहीं रहा कि आपसे वो जानकारी ले। लेकिन एक मूल समाधान हम इसी विषय पर करते हैं कि कुछ सामान्य स्तर के भी लोग होते हैं, वो अपना घर का देखे, तो चलो किसी तरह उन्होंने बीम कह लो, लेंटर कह लो, उसकी उन्होंने कर दिया कैंसिल। अब वो एंगल कहो, जब मैं गाटर करूँ कि 15x15 बनाओ, 14, जिसका भी जो भी आकार है, तो वो तो आएंगे, वो तो उतना प्रभाव नहीं डालते ना शायद। सर देखिए, आप सोचें कि डालते हैं कि नहीं डालते हैं। जब मेरे को पता है कि ये जो है मेरे, जैसे सपोज मैं और आप बैठे हुए हैं, और ये आपका ऑफिस है, ये आपका, और आप यहाँ पे बैठ के काम कर रहे हैं, और इसके ऊपर मान लीजिए ये जो मेरा पोल जा रहा है, ये पोल ही मेरा पिलर है, ये उसके ऊपर बीम है ये मेरा, और मैं काम कर रही हूँ। कहते जैसे जो वास्तु केंद्री बोलते हैं कि मेरे सिर के ऊपर जितना बोझ होगा वो उतना ही हमें नुकसान देगा, वो उतना हमें नुकसान देगा। क्योंकि जितना, सपोज मान के चलिए कि मेरे घर के अंदर बेटे की शादी भी करनी है, बेटी की भी करनी है, अभी वो गृह प्रवेश भी करवाना है, अभी ये शॉपिंग भी करनी है, अच्छा ओहो वहाँ पे उनके यहाँ क्या कहते हैं डेथ हो गई, उनके घर पे भी जाना है, तो आप ये समझिए मेरे सिर के अंदर कितनी सारी बातें एक साथ चल रही हैं, वो मेरे को कितना बोझ डाल रही हैं वो। तो ये जो इसका काम जो होता है ना, अगर मेरे सर पर है तो ये मेरे सर पर टेंशन देता है, बिन बुलाई मुसीबत जिसे कहते हैं ना, हम आ बैल मुझे मार, वो वाला काम कर लेते हैं। इसका समाधान आपने दिया है कि उससे थोड़ा सा पीछे आगे पीछे हो जाए, बस अपना चेंज थोड़ा सा आगे पीछे कर। और वैसे मैं किसी एक वास्तुशास्त्र सुना, उन्होंने कहा कि साइंस के हिसाब से कि हम जैसे कमरे में बैठे हैं, लग जरूर रहा है इस छत का भार इस दीवारों पर, लेकिन वो हमारे कंधों पे, वो आपकी बात से सार्थक हो रहा है। बिल्कुल मुक्ता जी, विषय बहुत है, लेकिन क्या करें, एक समय की अपनी मर्यादा होती है। तो बाकी जो इच्छाएं हमारी है, क्वेश्चन है वास्तु से, आपसे किसी अगली कड़ी में जानेंगे। बिल्कुल आप आए और इतना सुंदर आपने हमारा मार्गदर्शन किया हमारे दर्शकों। बिल्कुल आज मैं समझता हूँ वास्तु की आपने बिल्कुल नर्सरी समझा दी है, जैसे बच्चों को स्कूल में समझाते हैं। सौभाग्य है हमारा। तो अच्छा लगा, आप पुनः पधारे और हम फिर से ये चर्चा करें। बिल्कुल इसी शुभकामना के साथ आपको नमस्कार, धन्यवाद, प्रणाम। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।